Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की कहानी मुझे रमेश जी ने उत्तराखंड के नैनीताल से भेजी है। अब मैं ये घटना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हाय, मैं रमेश। ये घटना आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी, पर आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मैं सहम जाता हूँ। मैं उस समय 12वीं क्लास में पढ़ता था। मैं पीसीएम का स्टूडेंट था। ये सर्दियों का सीज़न था। दिसंबर मंथ की कड़ी ठंड पड़ी हुई थी। शाम को करीब 8 बजे मैं अपने ट्यूशन से घर के लिए जा रहा था। मेरा ट्यूशन मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ता था। बीच में थोड़ा घना जंगल पड़ता था। मेरा ठंड से बुरा हाल था। साइकिल चलाते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था। कभी कभी बीच बीच में जानवरों की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी, जो उस रास्ते को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। वैसे तो मेरा ट्यूशन शाम के 4 बजे का था, पर आज हमारे ट्यूशन वाले सर ने हमें किसी कारण से शाम को 7 बजे बुलाया था। इस कड़कती ठंड में मैं धीरे धीरे अपने साइकिल के पैडल मारता जा रहा था। अब ठंड के कारण मुझसे साइकिल चलाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मैं साइकिल से उतरकर पैदल ही अपनी साइकिल के साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मैंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे 4 लोग आग में अपने हाथ सेक रहे थे। यह देखकर मेरी जान में जान आ गई और मैंने सोचा कि मैं भी अपने आप को वहाँ ताप लूँ। मैं उन चारों के पास आकर वहाँ बैठ गया और अपने हाथ सेकने लगा। मैंने इस ठंड के कारण अभी तक उन चारों में से किसी के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया था, पर जब मुझे ठंड से कुछ राहत मिली तो मेरी नज़र उनमें से एक के चेहरे पर पड़ी। मुझे तुरंत एक झटका लगा और डर और खौफ के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन चारों के चेहरे पर आंखें नहीं थी, वहाँ आंखों की जगह केवल गड्ढे थे। उन्हें देखकर मेरे होंठ कांपने लगे, पर इस बार ठंड से नहीं बल्कि डर के और खौफ के कारण। मैं डर के चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज़ जैसे अंदर ही दब गई थी। इस सर्दी में भी मैं पसीना पसीना हो गया था। तभी उन चारों ने मेरी ओर देखा और वे चारों एक खौफनाक हंसी के साथ मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही बाकी ना हो। मेरे पैर जैसे जम गए हों। उन चारों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उनमें से एक ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे मौत सामने नजर आई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रोना चाहता था, पर मैं रो नहीं पा रहा था। तभी मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि कम से कम मेरी जान तो बच गई। उसके बाद मैंने अपना ट्यूशन ही वहाँ से चेंज कर लिया।